दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इमारत की जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और समझ से बनी। मिस्र के रेगिस्तान में खड़ा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, एक राज जो 4500 साल से दुनिया को हैरान कर रहा है। कहा जाता है ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बल्कि एक कॉस्मिक कैलेंडर था जो सूरज और तारे गिन सकता था। इस पिरामिड की बुलंदी 147 मीटर थी और 4000 साल तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। कहा जाता है कि फ़ारो खुफू ने इसे बनवाया, जो अपने आप को खुदा समझता था और चाहता था कि उसका जिस्म हमेशा जिंदा रहे। 6 मिलियन टन पत्थर एक दूसरे के ऊपर कैसे रखे गए? हर पत्थर 2 टन से 80 टन तक का था। फिल्मों ने दिखाया कि गुलाम मजीद बनाते थे, लेकिन असल में ये स्किल्ड वर्कर्स थे जिन्हें सरकार खाना, इलाज और घर देती थी। इन लोगों के पास अपनी बस्तियां थीं, जहां उनका खानदान रहता था। उन्होंने पिरामिड को अपनी कौम की पहचान बना दिया। साइंटिस्ट्स ने कहा कि उन्होंने वेट सैंड का यूज किया ताकि फ्रिक्शन कम हो और पत्थर आसानी से हिल जाए। एक और थियरी कहती है उन्होंने रैम्स बनाए जो धीरे धीरे स्पाइरल शेप में ऊपर जाते थे। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि ये पिरामिड बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंड है। क्या ये सब तारे देखकर किया गया? क्या ओरियन के सितारों ने उन्हें रास्ता दिखाया? रॉबर्ट बाउवेल ने कहा कि पिरामिड्स ओराइन्स बेल्ट के पैटर्न में बने हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये बस एक कोइंसिडेंस है। इजिप्शियंस के पास सिर्फ टूल्स नहीं, एक मैथमेटिकल विजन था जिनसे उन्होंने परफेक्ट ज्योमेट्री क्रिएट की। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं ये एक जायंट कैलेंडर था जो सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स को परफेक्टली प्रेडिक्ट करता था। कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रक्चर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी ड्रॉ करता था। और एलियंस? कुछ लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने आसमान में रोशनी देखी थी जब पिरामिड बन रहा था। पर असल राज शायद इतना सिंपल नहीं। शायद पिरामिड एक टेस्ट था इंसानी सोच और जज्बे का। आज 4500 साल बाद भी ये पिरामिड हवा, तूफान और वक्त के आगे खड़ा है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन कोई भी उसका सच नहीं समझ पाता। क्या पिरामिड में एनर्जी है या एक सिग्नल जिसे हम समझ नहीं पाए? ये सवाल अब भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ दुनिया की दास्तान में।